नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन जो है एक रचनात्मक क्रिया है और इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न पत्र में 5 अंक का आता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको कि आप लघु कथा लेखन के बारे में जानें कि ये क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है। लघु कथा लेखन, लघु कथा के ऊपर ये 5 पंक्तियां हैं। लघु कथा होती है विशेष क्षण की कहानी, सीख शिक्षा संदेश ऐसा वर्षों याद रहे जवानी, वो न भूले हम न भूले वर्षों चलती रहे कहानी। कि लघु कथा ऐसी होती है कि जिसमें जीवन विशेष के एक क्षण के बारे में बात की जाती है, जिसमें एक सीख होती है, शिक्षा होती है, एक संदेश होता है और वो सीख शिक्षा संदेश भी ऐसा कि जो वर्षों तक सालों तक जवानी जो है याद रह जाता है। और जो ये कहानी सुनाने वाले होते हैं वो और जो कहानी सुनने वाले होते हैं वो कोई भी इनको नहीं भूल पाता, इनकी शिक्षा को कहानी को नहीं भूल पाता। आइए लघु कथा के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि लघु कथा को और क्या क्या कहा जाता है। लघु कथा को आशु कथा, अणु कथा, पोस्ट कार्ड कथा, हथेली कथा, पाम स्टोरी, छोटी कहानी और गल्प भी कहा जाता है। आपको ये सब पता होना चाहिए कि एक लघु कथा को हम और किन किन नामों से बुला सकते हैं। लघु कथा किस लिए होती है कि जो ये लघु कथाएं कही जाती हैं इनमें ऐसी क्या विशेष बात होती है और ये क्यों मानव जीवन के लिए उपयोगी है। नंबर 1, बोध देने के लिए। बोध का मतलब समझ उत्पन्न करने के लिए, उपदेश देने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में कहने के लिए। कि बहुत बड़ी बड़ी जीवन की बातें होती हैं जिनको समझाने के लिए बड़ों को आवश्यकता पड़ती है, तो वो बहुत लंबी चौड़ी बातें ना कहकर वो छोटे से किसी दृष्टांत या उदाहरण के माध्यम से जीवन की वो जो बड़ी बात होती है, कठिन बात होती है, उसको वो समझा देते हैं। तो इससे जो है एक समझ, एक सीख, एक उपदेश, एक जागृति जो है मन के अंदर आती है। तो जो लघु कथा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और ऐसा नहीं है कि लघु कथा के लिए अभी हम सोचने लगे हैं या लघु कथाओं के बारे में अभी कोई बात की जाने लगी है। लघु कथाएं सदियों से हमारे समाज में चलती चली आ रही हैं, बल्कि मानव समाज में, सभी समाजों में लघु कथा का अपना एक विशेष महत्व कभी से रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हम कहने को ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास है वो भी तो कहानी होती है, लेकिन उसमें पूरे जीवन की कहानी होती है, बहुत लंबी कहानी होती है, उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, उसमें बहुत सारी जीवन की स्थितियां होती हैं। तो बहुत लंबी कहानी हुई तो हम उसे कहानी तो कहेंगे, लेकिन उसे हम एक लंबी कहानी कहेंगे या उपन्यास कहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आती है कहानी, जिन्हें हम अपनी पत्रिकाओं में पढ़ते हैं या समाचार पत्र में पढ़ते हैं। वो छोटी होती हैं, वो जीवन के एक भाग की कहानी होती है जिसमें 1 या 2 घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है। लेकिन जो लघु कथा है होती ये भी कहानी है, उपन्यास में भी कहानी होती है, लेकिन उपन्यास की कहानी बहुत बड़ी होती है और जिसको हम कहानी कहते हैं वास्तव में कि ये कहानी, उसमें जीवन के किसी 1 या 2 घटनाओं का जो है उसमें वर्णन किया जाता है। अब लघु कथा भी कहानी होती है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जीवन के एक क्षण की कहानी होती है। यानी कि कहानी तो होती है लेकिन इसमें जीवन की एक बहुत छोटी सी घटना जो बहुत थोड़े समय के लिए घटित होती है, वो वाली कहानी होती है। जैसे कई बार कोई विचार या कोई वाक्य एकदम से हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है और कहीं ना कहीं वो हमारी सोच पर प्रभाव डालता है। जैसे कि कोई विज्ञापन हमने देख लिया या कहीं पर लिखा हुआ कोई ऐसा वाक्य देख लिया जो किसी महान पुरुष या व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है या बोला गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे जीवन को जो है एक दिशा देती हैं। अब लघु कथा को, कहानी को और उपन्यास को, इनमें फर्क क्या है? इनमें सिर्फ इनकी लंबाई का अंतर है। उपन्यास जब हम लिखते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास 6 तत्व होते हैं। कहानी लिखते हैं तो कहानी के भी 6 तत्व होते हैं।
लघु कथा लिखते हैं तो लघु कथा के अंदर भी उन 6 तत्वों का समावेश होना बेहद आवश्यक है, नहीं तो फिर आप कहानी को पूरी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इसको अब एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो हम ये देखो, ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें एक छोटा सा बच्चा है, इसमें ये 10-12 साल की लड़की है और इसमें एक ये बूढ़ा व्यक्ति है। हम देख रहे हैं कि छोटा बच्चा है, बड़ी बच्ची है और बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन इन तीनों के पास अपनी एक सोच है। इन तीनों की अपने जीवन में कुछ प्राथमिकताएं हैं, इन तीनों की अपनी कुछ इच्छाएं हैं, इनमें भावनाएं भी हैं, विचार भी हैं। ठीक है। तो इसी तरह से चाहे वो कहानी उपन्यास के रूप में है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो लघु कथा है, इनमें ये सारी बातें, कौन सी बातें होनी चाहिए जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, वो है ये कहानी के तत्व। कहानी के जो है 6 तत्व होते हैं। इसमें एक कथानक होता है, मतलब एक कहानी होती है। पात्र होते हैं, पात्र का मतलब कैरेक्टर्स होते हैं। संवाद कि आपस में जो वो संवाद करते हैं, आपस में जो एक दूसरे के सामने अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं। वातावरण, एक विशेष स्थिति होती है, वो जीवन की स्थिति भी हो सकती है और वो किसी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी भी हो सकती है। भाषा शैली कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है और उस कथानक को बताने के लिए किस तरह के ढंग से उसे लिखा गया। शैली का मतलब होता है तरीका या ढंग, कि वो जो कहानी है वो किस ढंग से लिखी गई है। फिर है उद्देश्य, यानी कि उस कहानी में एक उद्देश्य भी होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया था कि उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में और लघु कथा के बारे में, तो ये जो 6 के 6 तत्व हैं, ये एक उपन्यास में भी होते हैं, ये एक कहानी में भी होते हैं जो छोटी कहानी होती है, और ये एक लघु कथा में भी होते हैं। लघु कथा का मतलब बिल्कुल ही छोटी कहानी। ठीक है ना। तो लघु कथा किसकी बात करती है? जीवन के एक क्षण विशेष की बात करती है। कहानी जो है जीवन की 1 या 2 घटनाओं के बारे, मुख्य रूप से घटनाओं के बारे में वर्णन करती है। लेकिन उपन्यास की कहानी क्या बताती है? इसमें संपूर्ण जीवन चरित्र होता है, इसमें संपूर्ण जीवन चरित्र की बात की जाती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उपन्यास में भी कहानी है, कहानी में भी कहानी है और लघु कथा में भी कहानी है। लेकिन जिस तरह से उपन्यास में ये 6 तत्व होते हैं, उसी तरह कहानी में भी 6 तत्व होते हैं, उसी तरह से लघु कथा में भी ये सारी तत्व होते हैं। मान लो कोई आपको कहे कि एक छोटी सी कहानी सुनाइए। एक बार मैंने किसी को कहा कि छोटी सी कहानी सुनाइए कोई, तो एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। तो इसमें इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उनको वास्तव में हम कहानी नहीं कह सकते या लघु कथा नहीं कह सकते, जब तक कि उस कथा के अंदर कथानक ना हो, एक पूरी कहानी ना हो, कोई घटना हो, पात्र ना हो, कैरेक्टर्स, संवाद, वातावरण, उसकी एक भाषा शैली होगी और उसमें एक उद्देश्य होगा, मतलब एक संदेश होगा या उससे एक सीख मिलती होगी। ये सारे 6 के 6 बिंदु जो है हमें लघु कथा के अंदर मिलने चाहिए, तब आपकी लघु कथा जो है सही मानी जाएगी और तभी उसमें 5 में से 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद मैं आपको ये और बता देती हूँ कि कहानी की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब वो चाहे उपन्यास में, मैं फिर से यही बातें कहूँगी, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो लघु कथा है, इनकी 4 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले 4 स्टेप लगा लीजिएगा आप कि 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आरंभ होगा। आरंभ में क्या होगा? एक भूमिका होगी, परिचय होगा कि जो भी वो कहानी होगी, उसके जो पात्र होंगे, जो भी उसमें कोई परिस्थिति होगी, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसकी भूमिका देते हैं, मतलब इंट्रो पार्ट। ठीक है। उसके बाद आरोह। आरोह में आप क्या बताएंगे कि जब वो घटनाक्रम जो है होना शुरू होता है, कि वो किस तरह से शुरू होता है और कहाँ तक वो बढ़ता चला जाता है, कि कहाँ उसका अंत होता है। तो फिर उसके बाद आपका तीसरी अवस्था आ जाती है चरम की, यानी कि जहाँ पर उस घटना से या
जो भी उस कहानी के अंदर घटित होता है उसका जो परिणाम निकल के आता है वो इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद उस परिणाम के निकलने से उसका जो अंत होता है, यानी कि परिणाम के निकलने से उससे क्या उद्देश्य मतलब था लेखक का कहने का, कहानी बताने का, उससे क्या शिक्षा मिलती है या उससे क्या संदेश मिलता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब समझ गए होगे कि एक तो आपको कहानी के जो तत्व हैं जिसमें कथानक है, पात्र है, संवाद है, वातावरण है, भाषा शैली है और उद्देश्य है, इन सब 6 तत्वों का आप ध्यान रखकर एक लघु कहानी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, चाहे लघु कथा है, उसके जो है 4 क्या होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में आप उसका आरंभ करेंगे यानी कि उसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसका आरोह यानी कि जो घटनाक्रम होता है, इसको आप घटनाक्रम कह सकते हैं। उसके बाद घटनाक्रम के बाद उसका क्या परिणाम निकलता है जिसको हम चरम कह सकते हैं। उसके बाद अंत, उस अंत में हमें क्या मिलना चाहिए, कोई शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई ये उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए जो कि समाज के लिए अच्छा हो, उसको कोई संदेश देने वाला हो, शिक्षा देने वाला हो। चलिए अब आप आ जाते हैं, थोड़ा सा तकनीकी रूप से देख लेते हैं कि लघु कथा क्या है। लघु कथा की परिभाषा देखिएगा, लघु कथा गद्य की वो विधा है। विधा का मतलब प्रकार है। गद्य में क्या आती है, कहानी आती है, लेख आते हैं, उसके अंदर संस्मरण आते हैं, मतलब जो कविता नहीं होती, ठीक है, वो गद्य होता है। तो लघु कथा गद्य की वो विधा है जो आकार में लघु है, लघु मतलब छोटी है, परंतु उसमें कथा तत्व विद्यमान रहते हैं। जिन कथा तत्वों की मैंने अभी आपको चर्चा की थी, आपको बताया था कि परंतु उसमें कथा तत्व विद्यमान रहते हैं। लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। इसे हम कथा विधा की संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। इसमें विशेष जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, विशेष क्या है इसमें कि इसमें क्षण विशेष में उपजे भाव, घटना या विचार की प्रभावी अभिव्यक्ति है। यानी कि जो लघु कथा है उसमें क्षण विशेष में उपजे, किसमें, कौन सा क्षण विशेष, जीवन के अंदर, कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे लिए स्ट्राइकिंग बन जाता है, जो हमारे विचारों को पलट देता है, हमारे भावों को बदल देता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा कि लघु कथा की परिभाषा में आपने देख लिया कि ये गद्य की क्या है, एक विधा है, और परंतु इसमें क्या होने चाहिए, कथा तत्व विद्यमान रहने चाहिए। इसकी प्रमुख पहचान क्या है कि ये बहुत छोटी होती है, लगभग आप इसको कह सकते हैं 6 से 12-13 वाक्यों में जो है ये एक लघु कथा लिखी जा सकती है और उसी को हम लघु कथा कहेंगे। और दूसरा इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि इस लघु कथा में क्षण विशेष में उपजे भाव, घटना या विचार की प्रभावी अभिव्यक्ति होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। प्रत्येक शब्द और पंक्ति का महत्व होना चाहिए। अब देखिए वो लघु कथा है, उसमें बहुत थोड़े शब्दों में आपको एक कहानी कहनी है, तो क्या होना चाहिए इसमें, प्रत्येक शब्द और पंक्ति का महत्व होना चाहिए। फिर है पहली पंक्ति से ही जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, कि जैसे ही कोई पहली पंक्ति पढ़े उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि आगे क्या हुआ। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो कहानी पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। फिर है कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन होना चाहिए। अब चूंकि उसको लघु रखना है तो उसमें कम से कम शब्दों में उस घटना का या घटनाक्रम का वर्णन होना चाहिए जो लेखक जो है अपनी कहानी में दे रहा है। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि कथा वस्तु शीर्षक के आसपास होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि कथा वस्तु कुछ और लिखी है, उसका शीर्षक कुछ और लिखा है। शीर्षक जो है उसी के आसपास उस कथा वस्तु को रहना चाहिए, ठीक है, कि शीर्षक पढ़ते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि इस कथा वस्तु में ऐसी ही बात कुछ कही गई होगी, ठीक है। भाव व पात्रों की संख्या 1 से 3 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 तो होनी ही चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो फिर कहानी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर है
सामाजिक महत्व की होनी चाहिए, यानी कि वो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जो समाज के लिए महत्व रखती हो, कि उसके अंदर कोई ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा उपदेश होना चाहिए, ऐसी सीख होनी चाहिए कि जो लोगों के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता अपने में रखती हो। फिर है 7वां, सीधे केंद्र की बात होनी चाहिए। सीधे केंद्र की बात से मतलब कि जो आपने शीर्षक लिखा है, ये बात कही गई है ना कि शीर्षक के आसपास जो है कथा घूमनी चाहिए। तो केंद्र की बात लिखने का मतलब है कि जो कथा है उसमें सीधे सीधे आप जो शीर्षक से संबंध, जो शीर्षक लिखा आपने उससे संबंधित जो घटनाक्रम आपकी कहानी में है, सीधे सीधे आप जो है वहाँ से उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भूमिका का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम से कोई घटना बताने लग जाओगे तो फिर तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। तो कम से कम 1 लाइन 2 लाइन जो है भूमिका की लिख के सीधा जो है अपनी जो शीर्षक से संबंधित जो घटनाक्रम है, सीधे केंद्र की बात है जो, उसको कहना चाहिए। नंबर 8, संदेश शिक्षा अवश्य हो, कि फिर अंत में एक संदेश या शिक्षा जो उसमें अवश्य होनी चाहिए, तभी आपकी लघु कथा जो है पूरी होती है। अगर आप इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं कि आपके आधा नंबर भी कट जाए, अगर उसमें वर्तनी में कोई गलती नहीं होगी तो। ठीक है, चलिए अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब शीर्षक है महान संत। ठीक है, महान संत शीर्षक है। अब इसमें देखते हैं कहानी क्या है। 5 साल का छोटा बच्चा माँ से भोजन मांगता है। गरीब माँ बेटे को बहलाते हुए कहती है, जब भगवान भोजन देंगे तब मैं तुम्हें भोजन दूंगी। भगवान के पास बहुत सारा भोजन है। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, माँ ने कहा। माँ की बात सुन बच्चा भगवान का नाम लेने लग गया। वह भगवान की भक्ति में इतना रम गया कि उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। निरंतर उसकी लगन और विश्वास बढ़ते गए। आगे चलकर वो महान संत बना। अब देखिए, महान संत शीर्षक की बात की गई थी और वो महान संत बना। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए, इसमें जो कहानी के जो तत्व की मैं बात कर रही थी वो कहाँ हैं और कैसे हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। कथानक तो पूरी कहानी है, सारा घटनाक्रम है कि बच्चा माँ से खाना मांगता है, माँ बच्चे को मना करती है और उसको भगवान कहती है कि भगवान देंगे। ठीक है ना, और वहीं से जो है वो बच्चा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये सारा घटनाक्रम है। तो कथानक तो इसका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पात्र कौन कौन है इसमें? माँ और बच्चा। ठीक है। संवाद, माँ का बेटे को समझाना और बच्चे का माँ से पूछना, दोनों के बीच में एक संवाद भी होता है। ठीक है। फिर है वातावरण। अब जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि गरीब माँ, अब गरीब माँ का मतलब गरीबी में है। तो यहाँ का जो वातावरण है, घर का वातावरण कैसा है? गरीबी का है। भोजन न होने की बात इसमें कही गई है। भाषा शैली जो है सरल है, संवादात्मक है। संवाद कहाँ है? यहाँ हो गए। बच्चे ने पूछा, भगवान जब भोजन देंगे मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है ना, तो ये संवाद हो गए हैं। और इसमें विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। विवरण, नीचे आप देख रहे हैं विवरण की, वह भगवान की भक्ति में इतना रम गया कि उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। निरंतर उसकी लगन और विश्वास बढ़ते गए। आगे चलकर वो महान संत बना। तो यहाँ पर ये जो है विवरण हो गया। ठीक है। तो जो भाषा शैली है वो किस प्रकार की होगी? सरल भी है, संवादात्मक भी है और विवरणात्मक भी है। अब इसका जो उद्देश्य निकल के आता है, उद्देश्य क्या निकल के आता है? विश्वास और लगन मन की 2 ऐसी शक्ति हैं जो मंजिल तक पहुंचा देती हैं और ये हमें इससे शिक्षा मिलती है। इस तरह से छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें कहानी के सभी तत्वों का जो है ध्यान रखा गया है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में किस तरह के जो है प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लघु कथा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके जो विविध प्रकार हो, यहाँ पर देखिएगा कि आपको चित्र देकर कोई कहानी लिखने के लिए कहना, लेकिन कहानी के 6 के 6 तत्वों को मत भूलना। ठीक है, इसको याद रखना। आपको कोई शीर्षक दे दिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि कोई कहानी लिखिए। ठीक है। किसी घटना का विवरण संक्षिप्त
देकर कहानी लिखवाना, यानी कि आपको 1-2 लाइनें लिख दी कि एक लड़का था, उसके साथ ऐसी ऐसी कोई घटना घटी, आप इसके ऊपर कोई कहानी लिखिए। ऐसे भी कोई प्रश्न आ सकता है। आपके जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष जो यादगार बन गया हो, कहानी की तरह बताए। या सीधे सीधे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन एकदम से दे देते हैं कि भाई अपने जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष जो आपको आज तक याद है और जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, उसे कहानी की तरह से बताइए। फिर है कि रिक्त स्थानों के रूप में कहानी पूरी करने के लिए कहना। फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको बिंदु दिए जाते हैं ना, महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाते हैं अनुच्छेद लिखने के लिए या निबंध लिखने के लिए, तो उसमें शब्द लिख दिए जाते हैं या कोई वाक्यांश लिख दिया जाता है, फिर उसमें डैश डैश लगा दिया जाता है। ऐसे तो हो सकता है कि आपको इस तरह से भी कोई कहानी कही जाए कि इसे पूरी कीजिए। फिर है कोई अधूरी कहानी को पूरा कीजिए, वह शीर्षक दीजिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अधूरी कहानी दे दी जाए और उसका अंत जो छोड़ दिया जाए, और फिर आपको बोला जाए कि शीर्षक दीजिए और इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। ये भी हो सकता है कि संदेश क्या प्राप्त होता है वो भी लिखिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एक अच्छी लघु कथा है उसे आप 70-80 शब्दों से लेकर 120-25 तक जो है वो आपकी लघु कथा हो सकती है। और अगर वाक्य के रूप में बोले कि कितने वाक्य होने चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद में हमारे 10 से 12 वाक्य होते हैं ना, अनुच्छेद के अंदर इतने होते हैं, तो एक अनुच्छेद जितनी ही बड़ी ये कहानी होती है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 वाक्यों में जो है आप एक लघु कथा लिख सकते हैं। इससे संबंधित जो और उदाहरण रहेंगे या इससे संबंधित और जो अभ्यास कार्य होगा उसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी और समझाऊंगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसे जो है एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।